मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भाई डैनी ने जो वचन शेयर किए तो उनके द्वारा बहुत ही आशीषित हुआ। जब ब्रदर वचन शेयर कर रहे थे तो मैं अपने आप को मन ही मन में जांच रहा था कि जिस तरह से भाई ने परमेश्वर के एक नज़दीक आना और जैसा प्रभु यीशु थे उनके स्वभाव में अपने आप को ढालना। तो मैं देख रहा था कि जैसे भाई ने बताया कि जैसे यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के समान नहीं समझा, और जब वो छोटे थे तो अपने माता पिता के अधीन में थे। तो वहाँ वचन कहता है कि वो अनुग्रह में बढ़ते गए। एक तो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए और मनुष्य के भी अनुग्रह में बढ़ते गए। तो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने एक अधीनता का मन के बारे में हमारे लिए एक उसके ऊपर प्रकाश डाला है कि हमारा मन भी एक अधीनता का होना चाहिए। यदि सचमुच में मेरे अंदर अधीनता का मन नहीं है और तो मैं कहीं ना कहीं अपने परमेश्वर से दूर रहूँगा, या अपने जीवन से जो एक अच्छा जीवन जीना है, जो हमें बढ़ना है अनुग्रह में, उससे मैं दूर होता चला जाऊँगा। तो मैं अपने बचपन की बात याद कर रहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता के मुझे भी मतलब वो डांटते थे। पढ़ाई के बारे में ऐसा उनका एक जोर था कि जब तो मैं अन्य जाति में था, प्रभु को नहीं जानता था, छोटा भी था, तो उनका यही फोकस था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं ताकि जीवन का जो स्तर है वो अच्छा हो जाए। माँ बाप का तो यही एक रहता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा जीवन में उन्नति करें। लेकिन उनका ये बोलना, क्योंकि मेरे को अधीनता का मन नहीं था और मैं उनका सुनता नहीं था। जब भी वो बोलते थे कि नहीं आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से नंबर में आकर के आपको पास होना है, लेकिन सच में मैं उनकी बात नहीं सुनता था। डरता बहुत था, चुपचाप रहता था, बोलता नहीं था कुछ भी, क्योंकि पिताजी मारते थे। अगर मारा तो कभी नहीं, बहुत कम ही शायद मारा है, लेकिन एक डर, दो पिता का डर रहना चाहिए, वो मुझ में था। तो उनके डर की वजह से कुछ नहीं बोलता था। जैसे ही वो ड्यूटी पर जाते थे तो मैं फ्री हो जाता था, क्योंकि माँ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि माँ तो माँ होती है, हम सब जानते हैं। तो माँ को तो कैसे भी प्यार से दुलार से वो डांटेगी भी तो भी उसकी आवाज़ में इतनी मधुरता और नम्र रहती थी कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं ज़्यादा करके अपना ध्यान फिल्मों में ज़्यादा लगाता था कि उन दिनों में पर्दे पर पिक्चरें वगैरह होती थी, ये सारी चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें मेरे जीवन में थी। यहाँ तक कि जो अधीनता में हमें बढ़ना है मैं नहीं बढ़ पाया और बहुत ही कमज़ोर रहा मैं अपने जीवन में। मैं वही देख रहा था कि सच में अगर हम परमेश्वर के अधीन में रहते हैं तो हमारा जीवन एक मनुष्य के अनुग्रह में तो हम बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत बढ़ जाता है। तो अपने आप को मैं जांच रहा था कि सच में मैं बहुत कमज़ोर और निर्बल हूँ, क्योंकि अधीनता का मन होना बहुत ज़रूरी है। आज भी अगर कोई मुझे कुछ ज़ोर से या चिल्ला के बोल दे तो भले ही मैं कुछ नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं आज सीख रहा हूँ परमेश्वर में जो डर और भय है उसके लिए मैं अभी अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुभता जरूर है। तो मैं इन वचनों से यही मांगता हूँ कि जैसा आज का ये वचन है उसमें मुझे दीनता से चलना है और परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके अधीन में मुझे रहना है। तो मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, भजन संहिता 139 उसका 23 और 24 पढ़ना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, भजन संहिता 139 23-24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये अनंत का मार्ग के लिए ही हम सब यहाँ पर आते हैं, ताकि हमारा जीवन अच्छा सुधरे और इस लोक में भी क्या, हम परलोक में भी, स्वर्ग में भी हमारे लिए प्रभु का एक आगमन हो और परमेश्वर के आगमन में हम पूरी तरह से तैयारी करके अपने परमेश्वर को पास में हम जा सके। परमेश्वर हमारे लिए खुश होकर के अपने हाथों को फैला करके हमें हमारा स्वागत करे। तो ये सब कुछ होने के लिए हमें आधीनता का मन रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को जांचना है और अपनी जितनी भी सारी चिंताएं हैं, जितनी भी बातें हैं, हम अपने परमेश्वर को दे दें, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच में मेरा परमेश्वर हमें विश्राम देने वाला और हमें आनंद का मार्ग देने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रभु हम सबको आशीषित करे। आमीन।
Really, I praise and thank the Lord for what God has spoken to us. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे बातें की है। और इन दिनों में the same lines like God has been speaking to be humble, and that word is really very much it's just not a word, but ये सिर्फ एक शब्द नहीं है नम्र होने का। ये एक एक्ट है, एक स्वभाव है, इट्स कैरेक्टर। ये दो चीज़ है कि दिखाना और उसे अपने अंदर में उस चीज़ को महसूस करना और उस तरीके से बने रहना। और ये चीज़ हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं। वी कैन ओनली लर्न इट थ्रू और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इवन ऑन 17th फ्राइडे को ब्रदर जयमोन भाई से भी एक उसी अनुभव उन्होंने भी शेयर किया था। उसमें से एक चीज़ मुझे, वन वर्ड विच आई लाइक्ड, जो शब्द मुझे मेरे हृदय को छुआ, इस बिकम ऐश, नॉट डोंकी और अ हॉर्स। मतलब गधा भी नहीं होना है और घोड़ा भी नहीं होना है। एंड बिकम ऐश मतलब अपने आप को पूरी तरीके से शून्य करो। एंड अनदर थिंग व्हाट ही शेयर्ड विच आई नोटेड वाज डोंट सर्व विथ आवर एबिलिटी एंड टैलेंट। मतलब मैं मेरे टैलेंट से या मेरे एबिलिटी से मैं सर्विस ना करूं। ओनली सर्व थ्रू द लाइट रिसीव्ड थ्रू गॉड एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और इस तरीके से सेवा करो जो ज्योति मैंने पाया है परमेश्वर से और परमेश्वर के देह के द्वारा। और उसके संबंधित में उन्होंने वचन शेयर किया था भजन संहिता 32:7 में, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो। ये बहुत एक छूने के एक वचन विच टच माई हार्ट। अनदर वर्स विच टच मी वाज प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 verse 9, who has knowledge spares his word, and a man of understanding is of calm spirit, जिसका अंदर समझ है, and that understanding is the understanding of the word of God, and that understanding when I have, then I have the calm spirit, as brother Danny said about the character and the humbleness which I need to receive. So I really pray that in the days to come, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता करे, मुझे वो हृदय दे कि इस तरीके से एक नम्रता का हृदय, नॉट इन द फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, एक भक्ति के तरह दिखाने का नहीं, लेकिन अ कैरेक्टर विद इन माई सेल्फ इनसाइड, वेर आई कुड सी दैट एंड वेर आई कुड वर्क इन दैट, जिसमें मैं उसके ऊपर काम करूं और कार्य करूं। परमेश्वर सहायता करें इन वचनों के द्वारा। एंड वन मोर वर्ड, लाइक एनीवेज, लाइक अगर आपको किसी को, लाइक एनीवन हैज हर्टेड बाय माय वर्ड्स और एनीवेज, so I really ask your forgiveness and God to help me. Amen. I thank God for what I heard today. और प्रभु का धन्यवाद जो बातें आज सुनी उसके लिए। No, earlier I used to think, being humble is being nice. और मैंने जैसे हम पहले सुना कि हमें नम्र होना है, अच्छा होना है। But I came to a place where I knew that I could act like to be humble, but I cannot be humble. और ऐसे स्थान पर जहाँ पर मैं नम्र होने का दिखावा कर सकता हूँ, लेकिन सच में वास्तविकता में नम्रता नहीं है। Humility comes from Christ. और वो नम्रता, जो सच्ची नम्रता यीशु मसीह के से आती है। Where there's a cross in my life, when I obey Christ, so there humility comes. और जहाँ मेरे जीवन के अंदर एक क्रूस है और उसके द्वारा मैं उस नम्रता में आता हूँ। As brother sharing about having a situation in office or with the boss, other things. और जैसे भाई ने बताया, ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर जैसे परिस्थितियां होती है, बॉस के साथ परिस्थिति होती है। Many places, where you are, it comes like you are pulled down. और बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप नीचे खींचे जाते हो। What you are doing is right, everything is right, but still you are taken, no, you are wrong, and you are insulted. और आप बहुत सारे जगहों पे सही होते, लेकिन फिर भी आपको नीचा खींचा जाता है, आपको अपमान किया जाता है। You feel very bad in those areas, but और उन क्षेत्रों के अंदर आपको बुरा भी लगता है। but in those areas you learn how to be humble. और उन क्षेत्रों के अंदर हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने आप को नम्र करें। Still keeping quiet and listening back and not saying back again. और फिर भी हम उसको सुनते रहे और उसके अंदर उसके विरोध में प्रतिक्रिया ना करें। No, because it is not that easy. They say gold is refined in fire.
और ये आसान नहीं है, जैसे एक सोना जो होता है भट्टी में ताया जाता है या शुद्ध निर्मल किया जाता है। Humility also comes, which I have learned, is comes from situations, trials. God sends those areas in our lives. और नम्रता भी उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर जो ट्रायल्स को भेजता है, परीक्षाओं को भेजता है, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति, उसके द्वारा हमारे जीवन में नम्रता आती है। This verse in John chapter 8 और यूहन्ना उसका 8 अध्याय and verse 31. उसका 31 वचन। So Jesus says to those Jews who had believed in him, if you continue in my word, then you are truly my disciples of mine, और यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, and you will come to know the truth, और तुम सत्य को जानोगे, and the truth will set you free. और सत्य तुमको आजाद करेगा। One thing, as I was meditating on this verse last 1 week, it says, no, if I listen to Christ, I continue to listen to Christ, और यदि पिछले सप्ताह इस पर मनन करा था, यदि मैं निरंतर सत्य को सुनते जाता हूँ I listen to his word was speaking to me, और जो वचन वो मुझसे बात कर रहा है उसको यदि मैं सुनते जाता हूँ, then only I can be his disciples. और तभी मैं उसका चेला बन सकता हूँ। And when I am a disciple, then I'll know the truth. जब मैं उसका शिष्य बन जाता हूँ तब मैं उस सत्य को जानूंगा, And then the truth will set me free. और वही सत्य मुझको आजाद Set करेगा। me free from all my stress, my anger, my self-ambitions, all these things. और मेरे सारी चीजों से शायद तनाव हो सकता है, मेरी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, मेरा क्रोध हो सकता है, उन सारी बातों से मुझको वो स्वतंत्र करेगा। No, this came because I was sharing about Brother Jamin coming, day of yesterday. और परसों भाई जयमोहन जो आए थे और उन्होंने जो बांटा था वहां पर, I was listening to his what he's sharing, और जो वो बता रहे थे भाई मैं उसको सुन रहा था। and the best part is I was listening when there's a funeral going on. और जब जैसे मैं वो सुन रहा था, वह मैं फ्यूनरल को अटेंड करता, मैं ऑनलाइन अटेंड कर रहा था और फ्यूनरल में एक था जहां अटेंड कर रहा था। And those words, was speaking so clearly to me. और वो शब्द जो भाई बता रहे थे इतने बहुत ही स्पष्ट रूप से मुझसे बात कर रहे थे, जो भाई बता रहे थे। Because there's one place you can't escape, that end is there, you can't escape. That is the truth, because you have to go one day. और जो अंत है जो आपके सामने है उससे आप छूट नहीं सकते, उसका सामना आपको करना है। And if I really give my life to Christ, और यदि मैं अपने आप को यीशु मसीह को सौंप देता हूँ, then I'll be set free from all these things, और those holy things. इन सारी संसार की बातों से तब मैं आजाद हो जाऊंगा। May God really help us that He speak to us daily and we listen to Him. और प्रतिदिन प्रभु हमसे जो बात करता है, आइए हम उसको सुने हम, Because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। That is why He died for us. और इसीलिए वो हमारे लिए मरा है, That He'll set us free. ताकि वो हमको आजाद कर सके। आमीन। I thank the Lord for what we heard. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो हमने सुना। This is something that I need to work out every day. ये ऐसी बात है जो मुझे हर दिन उस पर काम करना है। I was seeing this verse in Acts 4:13. मैं एक वचन को देख रहा था जो प्रेरितों के काम 4:13. उसका 4 अध्याय 13वां वचन। In this, it's written here that when the council saw the boldness of Peter and John and could see that they were obviously uneducated non-professionals, they were amazed and realized that what being with Jesus had done for them. जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। So others will be amazed and realize what being with Jesus had done in our lives. क्या जो बाकी लोग जो है वो अचंबे होंगे कि जो परमेश्वर ने जो यीशु प्रभु के साथ रहने की वजह से जो हम कर पा रहे हैं। So this is what I want, that others will realize that I have been with Jesus. और ये मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग जाने कि मैं मसीह के साथ चल रहा हूँ। Being with someone will like a real being with someone will make us like that person. हम किसी के साथ रहते हैं, साथ चलते हैं, तो वो हमें उस व्यक्ति के जैसे बनाता है। Not an external relationship, but an inner fellowship with God will make us like Jesus. That our nature will be changed. सिर्फ बाहरी रवैया नहीं बल्कि अंदर से हमारे स्वभाव को बदलना जो परमेश्वर हमारे अंदर करता है। And when we heard about Jesus never quarreling, और हमने सुना है कि यीशु प्रभु ने कभी गालियां नहीं दी। sometimes I can be just keep quiet, but inside such a spirit of quarrel and
that wrong spirit is there inside. हम बहुत बार चुप तो रहते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर वो झगड़ा, वो सोच विचार रहता है, That is not the life that God wants. और वो ऐसा जीवन प्रभु नहीं चाहता है. Whenever I see the spirit of inside my heart, there is unrest. I need to cry out, Lord, I don't want this unrest. जब मेरे अंदर ऐसे विचार आते हैं झगड़े के या इस तरह का विचार, तब वो मेरे अंदर एक अनरेस्ट रहता है, एक समाधान नहीं रहता है, और प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शांति चाहिए. That God wants to settle our insides. Our heart should be at rest. Our spirit should be at rest. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो हृदय है उसमें शांति बनी रहे और हम विश्राम में जिए. Externally, even the people of the world are very quiet but it's boiling inside. हम देखते हैं कि लोग बाहर से तो बहुत ही शांत नजर आते हैं, लेकिन अंदर उनका हृदय जो है बहुत ही उबाऊ रहता है, बहुत ही गुस्से में रहता है. Whenever I get these thoughts of pride and which is not coming out, but it's there inside. Do I have that, Lord? I don't want this inside my heart. और जब कभी मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर वो घमंड का जो विचार है मेरे अंदर वो है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, तब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से. Because once it fills the heart, it will come out. जब वो हृदय के अंदर भर जाता है तब वो बाहर आता है. I don't want it to fill my heart. I want my heart to be at rest. As we heard, when we come to Jesus, He will give us that rest in our hearts, inside. मैं चाहता हूँ कि वो घमंड मेरे अंदर भरे नहीं, बल्कि मैं उस विश्राम में रहूं जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है. Jesus said, I will give you rest in your heart. और यीशु प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा तुम्हारे हृदय में. Not just keeping my lips quiet, but inside my heart there is a complete rest. केवल मेरे होठों को शांत नहीं रखेगा, बल्कि मेरे हृदय के अंदर मुझे एक अच्छा सा विश्राम देगा. And that can come only through humility, as we heard today. और वो सिर्फ नम्रता की वजह से आएगा जो हमने आज सुना. And that humility only when I come to Jesus and say, Lord, this morning, I pray, Lord, I don't want to have pride in my life. और वो नम्रता तब आएगी जब मैं सुबह में प्रार्थना करूं कि प्रभु मैं आज के दिन मुझे वो नम्रता चाहिए, मुझे अंदर घमंड नहीं चाहिए. And still I will fall, but Lord, I will rise up. I will not want, I want to overcome this. उसके होने के बावजूद भी मैं गिरूंगा, फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मैं इस पर जय पाना चाहता हूं, मुझे मदद कर. That rest is always there, not sometimes, but always in that spirit of rest. और वो शांति जो विश्राम है वो हमेशा रहती है, वो आत्मा हमारे अंदर हमेशा रहती है, उसे पाना है. I believe that the Lord can lead us, God lead me into this life. और मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे उस जीवन की ओर चलाएगा. प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ. एक शब्द जो मुझे काफ़ी प्रोत्साहन करने वाला जो लगा, जो आज कि वो सारे संपूर्ण अनुग्रह का परमेश्वर हमारे साथ इस साल में है, इस सप्ताह में है. और मैं सोच रहा था कि यदि हमको कोई वाउचर दे दे पूरे साल भर के लिए, कि आपको 50,000 का वाउचर दिया जाता है शॉपिंग करने का अमेज़ॉन के अंदर, तो हमारी जब भी ज़रूरत होगी हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं. तुरंत हम उस वाउचर को हम लोग रिडीम करेंगे, उसमें डालेंगे और तुरंत हम उसमें से अपनी ज़रूरत को ले लेंगे, चाहे घर में हो कोई भी ज़रूरत हो. तो वही परमेश्वर, जैसे सारे अनुग्रह का परमेश्वर हमको पूरे साल भर के लिए, हमारी परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी इस साल में दे दिया है. अगर चिंता होती है, भय आता है, तुरंत उस अनुग्रह के पास, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम जा सकते हैं. और वो अनुग्रह जो है हमारे हृदय के अंदर ऐसा काम करेगा ताकि हमारे अंदर की जो निराशा है, चिंता, भय, उसके ऊपर वो हमको ऊपर उठा लेगा. वो अनुग्रह हमको सामर्थ्य देता है ताकि हम उस परिस्थिति के तले दब नहीं जाते हैं. प्रभु सच में हमारे साथ भला है. और जैसे हमने सुना कि वो अनुग्रह का परमेश्वर हमको अनुग्रह देना चाहता है. बोझ से दबे हुए सारे मेरे पास आओ. मैं पिछले दिनों में एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसके अंदर एक व्यक्ति के बारे में लिखा था. उससे प्रभु ने मुझसे बात किया कि वो व्यक्ति जो है 2012 के अंदर, उसका नाम फेलिक्स था, वो स्पेस से जंप करता है, फ्री फॉल करता है. और फ्री फॉल करने के बाद वो एक रिकॉर्ड देता है वहाँ पे. वो ऊपर से 40 किलोमीटर जो स्पेस है उससे वहाँ से नीचे उतरता है. और लोगों ने सोचा कि ये शायद यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से वो पूरी तरह से नीचे गिरकर मर जाएगा. और कुछ किलोमीटर नीचे आने के बाद अपने पैराशूट को वो ओपन करता है. उसके बाद वो लिखता है कि बहुत सुंदर नज़ारा वो था वहाँ पर. और उससे प्रभु ने मुझे प्रोत्साहित किया कि वो अनुग्रह परमेश्वर, जैसे वो गुरुत्वाकर्षण उसको अब नीचे खींच रहा था, लेकिन वो पैराशूट उसको वो सामर्थ्य दे रहा था, कैपेसिटी दे रहा था, ताकि उस फॉल जो उसका डर था उसके ऊपर, वो उसको अभी पता चल गया था कि मैं सेफ लैंडिंग करने वाला हूँ. एंड गॉड वॉज एनकरेजिंग मी दैट इन सारी परिस्थिति से जाते हुए हमें इस बात को याद रखना है कि कई बार परिस्थितियाँ, चिंता, भय हमें नीचे की ओर खींचते रहती है.
हमारे कल के बारे में अनिश्चितताएं हमारे जीवन के अंदर, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, किसी भी रीति से हमारे जीवन के अंदर हमें लगता है कि बहुत एक खतरनाक गिरावट हो सकती है। लेकिन आज जैसे हमने सीखा, भी अनुग्रह का दाता हमको संभाले हुए है, और वो जब हमको संभाले हुए हैं तो हम उस ग्रेविटी के ऊपर, जो आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण को नीचे की ओर खींच रहा है, निराशा के अंदर, भय के अंदर, मिजरी के अंदर हमको खींचता है, उसके ऊपर हम जय पा सकते हैं। और वहां लिखा है, इसलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12 के अंदर कि मैं, परमेश्वर कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इस साल में आइए हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने हमें पूरा अनुग्रह दिया है। हम अपने आप को नम्र करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी निर्बलताओं में घमंड करेंगे। अब वो निर्बलता, वो सारी डर, चिंता हमको नीचे नहीं डाल सकते निराशा में, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए उस पैराशूट के जैसे काम करता है, हमको ऊपर उठाता है। एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 94 उसका 19, साम्स 94 वर्स 19। ऐसा लिखा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब तेरे अनुग्रह से मुझे आनंद मिलता है। सो प्रभु हमें हमारे चिंताओं के बीच में उस संपूर्ण अनुग्रह के द्वारा हमको आनंदित करना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर प्रभु हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करने जा रहा है इस आने वाले साल के अंदर। और अंत में इब्रानियों 4:16 जो हम सभी जानते हैं, उसको और एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 4 उसका 16, कि अनुग्रह हमारे जीवन में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या वो हमारे जीवन में। इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर अनुग्रह हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। तो भाई और बहनों, यही प्रोत्साहन हमारे लिए है कि जब कभी हमें लगता है कि हम अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट इस परिस्थिति के सामने खड़े रहने के लिए, हमारे पास ताकत नहीं, हम कमजोर हैं, इस चिंता भय के ऊपर हम नहीं, परिस्थिति के ऊपर विजय पा रहे हैं, आई एम हियाव बांधकर बोल्डनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के पास उस अनुग्रह को मांगे। प्रभु तू मुझको नम्र कर इस परिस्थिति में, पर मुझे अनुग्रह तेरा चाहिए। आई नीड दैट ग्रेस लॉर्ड, हम्बल मी बट आई नीड दैट ग्रेस लॉर्ड, ताकि प्रभु आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो सके। इस साल में, इस हफ्ता में परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करना चाहता है, ताकि हम जयवंत बन सके उस परिस्थिति के ऊपर, दैट वी शुड बी ओवरकमर। सो प्रभु हमारी मदद करे कि उस संपूर्ण अनुग्रह जो हमारे लिए उपलब्ध है, उसके अंदर हम चल सके इस साल में। आमीन। If God is not showing me where I am proud, यदि परमेश्वर मुझको नहीं बताता है कि कहाँ पर मैं घमंड से भरा हुआ हूँ, then I won't be able to grow in humility, तब मैं उस नम्रता में नहीं बढ़ सकती हूँ, because both are opposite. क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से विपरीत है। So that Philippians 2, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, so, in 2:7, Jesus emptied himself. वहां लिखा है 7 वचन में, यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया। He was in heaven and he came down और वो स्वर्ग में था और इस धरती पर वो आता है, to came down to earth as a man. He emptied himself. और स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आकर अपने आप को खाली करता है या शून्य कर देता है। All in my life, all my high thoughts and whatever I am thinking about me and what all I have, what all I kept in my heart, I have to empty. और जो कुछ मेरे मन में है, बड़े ऊंचे विचार है या जो भी अपने हृदय में मैंने रख छोड़ा है, उन सारी बातों से मुझको अपने आप को शून्य करना है या खाली करना है। Otherwise, I cannot grow in humility. और तब मैं ऐसा नहीं करती हूं तो नम्रता में नहीं बढ़ सकती हूँ। And Jesus, verse 8, वचन 8, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. और वचन 8 में लिखा है कि अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। That he humbled himself to the point of death. और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा है। So in my life also, I have to all myself, which is my I, wherever it is coming up, I have to put to death. और मेरे जीवन के अंदर भी स्वयं का जीवन, मैंपन, जहां कहीं वो बाहर आता है, उसको मुझे मृत्यु की समानता में लेकर आना है। So that is to obedient to the Father. He willing to die. और वहां पर वो पिता की आज्ञाकारिता में होकर इच्छा रखता है कि वो मृत्यु को समानता में अपने आप को लेकर आए। For God wants me to be obedient
to that point of death to myself. और यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि उस आज्ञाकारिता के स्तर पर जहाँ पर मृत्यु तक मैं आज्ञाकारी रहूं, Then only I can learn humility from Jesus. और तभी मैं उस नम्रता को यीशु मसीह से सीख सकती हूँ। In different situations in my life, God was showing me last year my thought life, the way I am thinking about myself and doing things, the way I speak to others. God was showing there is pride in you, pride in you. पिछले सप्ताह में अपने आप को मैं जांच रही थी, परमेश्वर दिखा रहा था मुझे कि किस प्रकार मैं लोगों से बर्ताव या मेरे बोलने में कैसे मैं हूं, और सारी चीजों में परमेश्वर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं वो घमंड आज भी है, From outside, nobody can recognize that in me. और कोई भी बाहर से उस घमंड को मेरे जीवन के अंदर नहीं पहचान पाएगा। Only God can show that pride which is hiding inside my heart. और केवल परमेश्वर ही मेरे हृदय में छिपा हुआ घमंड मुझको दिखा सकता है। When God is showing it, then working on that to put to death that pride, then only I can learn humility from Jesus. और जब वो घमंड परमेश्वर दिखाता है, उसको पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में आज्ञाकारी रहकर मृत्यु की समानता में लाना है, तब ही हम उस नम्रता को प्राप्त कर सीख पाएंगे।